200 बड़े नेता, प्रदेश के प्रमुख नेता जिसमें सांसद, विधायक, मंत्रीगण, पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ और सेल के अध्यक्ष, इन सबको बुलाया है। और गुड़गांव में एक बैठक होगी जिसमें हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 8 साल पूरे हो रहे हैं 26 मई को, उसके लिए कार्यक्रमों की तैयारी के लिए आमंत्रित किया है। ऐसी ही एक बड़ी बैठक जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष, 307 हमारे मंडल हैं और उनके इंचार्ज, उनको लगभग 600 लोगों को हमने हिसार में बुलाया है। उसके अलावा कुछ जिलों के पालक भी हैं। इन 200 लोगों में भी कुछ पालक हैं जो इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे। लगभग 100 के लगभग पालक भी उस बैठक में पहुंचेंगे। 700 लगभग लोग होंगे और वो भी इसी तैयारी के लिए उनको हिसार में आमंत्रित किया है। 1 मई को बैठक होगी। इस कार्यक्रम में हमने लक्ष्य रखा है कि 21 लाख परिवारों को हम संपर्क करेंगे। जब मोदी जी की सरकार के 7 साल हुए थे तो हमने 3 लाख परिवारों को और 6 लाख लोगों को संपर्क किया था। कोरोना टाइम था। 23,000 कार्यकर्ता उस समय काम में लगे थे। अभी हमने इस संपर्क अभियान को थोड़ा लंबा रखा है। 5 मई हमारे मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उस दिन से लेकर 25 मई तक हम 2 लाख लोगों को संपर्क करेंगे और ये संपर्क प्रदेश स्तर का भी होगा, लोकसभा स्तर का भी होगा। प्रदेश स्तर के नेता पूरे प्रदेश में, MP लोग अपनी लोकसभा में, विधायक अपनी विधानसभा में, जिला टोली अपने जिले में, मंडल की टोली अपने मंडल में, मोर्चों की टोली अपने मोर्चों के प्रभाव क्षेत्र में, प्रकोष्ठों की टोली अपने प्रकोष्ठों के प्रभाव क्षेत्र में संपर्क करेगी। और ये संपर्क 5 मई से लेकर 25 मई तक लगभग 2 लाख लोगों का होगा। इसके बाद एक ही दिन में 26 मई को 19,07,786 बूथ हैं। उस दिन 100 लोगों से हर बूथ में संपर्क करेंगे। 2 पारी में 50 परिवारों में सुबह, 50 परिवारों में शाम को। और उस दिन ऊपर के भी ये सब लोग जो पहले संपर्क करने वाले हैं अपने अपने बूथ पर रहेंगे। वहां हमारे बूथों पर हमारे त्रिदेव हैं, हमारी बूथ समिति हैं। तो वो बूथ समिति त्रिदेव के लोगों के साथ, और जैसे मेरा बूथ मेरे गांव में है तो मैं अपने बूथ में मैं भी उनके संपर्क अभियान में शामिल रहूंगा। जहां जिस भी बड़े नेता का बूथ है सबको उनके बूथ अभियान में संपर्क में शामिल करेंगे। पूरी की पूरी टीम 26 को नीचे बूथों पर उतर जाएगी और एक दिन में हर बूथ पर 100 परिवारों को संपर्क करेंगे। ऐसे कुल 21 लाख परिवारों को हम केंद्र सरकार की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ लोगों ने उठाना है वो, और राज्य सरकार की जो ऐसी योजनाएं हैं वो, ये दोनों योजनाओं को लेकर उन परिवारों में जाने वाले हैं। तो ये एक बड़ा महासंपर्क अभियान ये हमारा रहने वाला है। तो पहले तो मैं शुभकामना दूंगा। उदय भान जी अच्छे आदमी हैं, बशर्ते कि कांग्रेसी लोग उनको पार्टी चलाने दें। पिछले 2 का अनुभव तो बहुत ही बुरा है। संगठन तक बनाने नहीं दिया गया और काम जिस तरह से करने देना चाहिए था अध्यक्षों को करने नहीं दिया गया। 2 पारी बिल्कुल ऐसे उतार दी गई कांग्रेस की, इससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ कांग्रेसियों की आपसी कलह ये सामने आई है। लेकिन आज की लिस्ट देखकर भी लगता है कि कांग्रेस में गुट ज्यों की त्यों बरकरार हैं, क्योंकि अलग अलग गुटों से 4 और उनके साथी जो जोड़े गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते से, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ना करे कि पंजाब जैसे हालात हों, क्योंकि पंजाब की भी लिस्ट ऐसे ही आई थी। एक अध्यक्ष आए थे, उसके साथ उपाध्यक्षों की ऐसी, कार्यकारी अध्यक्षों की ऐसी एक सूची टीम आई थी। तो जब एक मुखी कोई दल नहीं होता है तो वो दल की स्थिति, सब घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं, तो वो पंजाब में उसका असर हमने देखा है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रेस नोट है ये बताता है कि अभी भी कांग्रेस एक मुखी दल के रूप में नहीं उभर रही है। अभी भी वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ने वाले व्यक्तियों के रूप में है। तो भी मेरी नई टीम को शुभकामनाएं हैं। ये बहुत तकलीफ है। मैं अशोक तंवर और शैलजा जी का जो कार्यकाल देखता हूँ, दलित परिवारों से आने वाले दोनों अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने एक अवसर को खोया, उनको काम नहीं करने दिया। और सामान्यतः दलित समाज में इस बात का गुस्सा और नाराजगी होगी कि हमारे 2 अध्यक्षों को जिस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कांग्रेस के अंदर, वो
बहुत अच्छे नहीं थे। एक अध्यक्ष की तो मार पिटाई तक की सब फोटोएं हमने मीडिया में देखी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, ये स्थिति थी। और शैलजा जी भी, जिसको मतलब इस बात के लिए परिश्रम ही करती रहेगी किस तरह से टीम बन जाए, टोली बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये दिन कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। दलित फॉर्मूला लगातार कांग्रेस कोशिश करती है, पंजाब में दलित सीएम दिया, फिर आप दोबारा तीसरा चौथा जो है दलित अध्यक्ष जो है वो हरियाणा में दिया। कांग्रेस जो है वो फार्मूला लगाती है लेकिन स्वीकार्यता नहीं देती। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। अगर स्वीकार्यता देती अशोक तंवर जी को, स्वीकार्यता अगर कांग्रेस देती शैलजा जी को, और अभी भी स्वीकार्यता देंगे उदय भान जी को, तो कोई मैसेज होगा। केवल सिंबोलिज्म से कुछ नहीं होता है। आप नेता बनाते हो तो नेता की शख्सियत दिखनी चाहिए, नेता का प्रभाव दिखना चाहिए, नेता की सारी पार्टी में स्वीकार्यता दिखनी चाहिए। तो जो स्वीकार्यता चाहिए उसके कारण से कांग्रेस ने दलितों में अपने विश्वास को खोया है। तो प्रदेश में भाजपा कांग्रेस को किस चुनौती के रूप में देखती है? चुनौती है कि नहीं? अब तो लगता है कांग्रेस खुद के लिए चुनौती है।